आज हमारे सामने जेम्स क्लियर की काफी मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स पर एक समीक्षा है जी। इसका जो मूल विचार है वो तो बड़ा सीधा लगता है, मतलब रोज के छोटे लगातार बदलाव, उनसे मिलकर बड़े नतीजे आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये समीक्षा इस बात को भी थोड़ा टटोलती है कि भाई क्या ये वाकई कोई नई बात है या फिर जानी पहचानी चीजों को एक नए ढंग से पेश किया गया है। सही। तो चलिए इस समीक्षा की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। हाँ बिल्कुल। तो समीक्षा का एक जो मुख्य आकर्षण है वो है क्लियर के बताए वो व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। अच्छा, वो 4 नियम। जी। इसे स्पष्ट बनाओ, इसे आकर्षक बनाओ, इसे आसान बनाओ और चौथा, इसे संतोषजनक बनाओ। समीक्षा कहती है कि ये सिर्फ नारे नहीं हैं बल्कि मनोविज्ञान पर आधारित हैं और काफी प्रैक्टिकल हैं। हाँ, और वो उदाहरण भी देते हैं शायद समीक्षा में, जैसे वो कसरत वाले कपड़े रात में निकाल के रखने का। हाँ बिल्कुल, वो इसे आसान बनाओ का एक बढ़िया उदाहरण है। सही। पर क्या समीक्षा इन चारों में से किसी एक पर ज्यादा जोर देती है या सबको बराबर मानती है? वैसे तो चारों ही अहम है, लेकिन समीक्षा थोड़ा इशारा करती है कि वो जो चौथा नियम है ना, इसे संतोषजनक बनाओ, उस पर शायद लोग कम ध्यान देते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब समीक्षक का मानना है कि शुरुआती जोश ठंडा पड़ने के बाद यही वो चीज है जो आदत को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करती है। वो तुरंत मिलने वाला छोटा सा संतोष। ये दिलचस्प है। और एक और बात जिस पर समीक्षा काफी जोर देती है वो पहचान आधारित आदतें, मतलब लक्ष्य से ज्यादा पहचान पर फोकस। हाँ बिल्कुल। और समीक्षा के हिसाब से ये किताब का शायद सबसे शक्तिशाली पहलू है। अच्छा। वो किताब में एक लाइन है ना जिसे समीक्षा भी कोट करती है कि आप जो भी काम करते हैं वो उस तरह के इंसान के लिए एक वोट होता है जैसा आप बनना चाहते हैं। वाह। तो ये नजरिया मतलब नतीजों से हटकर प्रक्रिया और आप कौन हैं या कौन बन रहे हैं उस पर ध्यान लाता है। ये अंदर का बदलाव है जो ज्यादा टिकाऊ होता है। तो मतलब ये सिर्फ विल पावर, इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। समीक्षा माहौल बदलना, एनवायरनमेंट डिजाइन, उसके महत्व पर भी बात करती है ना? हाँ बिल्कुल करती है। और समीक्षक इसे बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह मानते हैं। कहते हैं कि हम अक्सर अपनी इच्छा शक्ति को ज्यादा आंक लेते हैं। सही बात है। तो अपने माहौल को ही अपने पक्ष में कर लेना वो ज्यादा भरोसेमंद तरीका है। जैसे अगर फल सामने रखे हो और जंक फूड छुपा हो तो फल खाने की संभावना बढ़ जाती है। आसान सी बात है पर असरदार है। और वो जो प्रगति धीमी दिखती है शुरुआत में, उसके बारे में समीक्षा क्या कहती है? लोग अक्सर वहीं हार मान लेते हैं। हाँ, उस पर समीक्षा बात करती है वो जिसे क्लियर अप्रकट क्षमता का पठार कहते हैं या निराशा की घाटी। ये वो समय होता है जब आप मेहनत तो कर रहे होते हैं पर नतीजे दिख नहीं रहे होते। समीक्षा शायद कहती है कि क्लियर इसे अच्छे से समझाते हैं, जैसे वो बांस के पेड़ का उदाहरण, सालों तक कुछ नहीं दिखता फिर एकदम से बढ़ता है। अच्छा, तो समीक्षा के मुताबिक ये समझना जरूरी है कि छोटे सुधारों का असर वो चक्रवृद्धि होता है, कंपाउंडिंग। शुरुआत में धीमा लगता है पर लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो धीरज रखना जरूरी है। सही। अब आते हैं समीक्षा के अपने मूल्यांकन पर। किताब की प्रैक्टिकलिटी और आसान भाषा की तारीफ तो है पर कुछ आलोचना भी है शायद। हाँ बिल्कुल। समीक्षा मानती है कि किताब बहुत उपयोगी है, लागू करने में आसान है, पर साथ ही ये भी कहती है कि इसमें कई विचार एकदम नए नहीं हैं। अच्छा, मतलब ये पहले से मौजूद रिसर्च और कॉन्सेप्ट्स का एक बहुत अच्छा संकलन, सरलीकरण है, पर ये कोई मौलिक नया शोध पेश नहीं कर रही। और कुछ लोगों को शायद लगे कि कुछ बातें दोहराई भी गई हैं। समझ गया। तो ये मौजूदा ज्ञान को लोकप्रिय बनाने का काम ज्यादा करती है। हाँ, कुछ ऐसा ही समीक्षा का मानना है। तो फिर कुल मिलाकर समीक्षा का निचोड़ क्या निकलता है? क्या ये किताब उतनी असरदार है जितनी मानी जाती है? देखिए, समीक्षा का निष्कर्ष काफी सकारात्मक है। वो कहते हैं कि भले ही विचार एकदम नए ना हों, लेकिन जिस तरह से क्लियर ने उन्हें एक साथ पिरोया है, एक सिस्टमैटिक एक्शन लेने लायक तरीके से, वो काबिले तारीफ है। अच्छा। तो ये स्थायी बदलाव लाने के लिए एक मजबूत गाइड है। ये कोई रातों रात कामयाबी का वादा नहीं करती, पर हाँ, बेहतर सिस्टम बनाने, अपनी पहचान को नया आकार देने और रोज की आदतों में महारत हासिल करने के प्रैक्टिकल तरीके जरूर बताती है।
समझ गया। तो मतलब जो लोग वाकई अपनी आदतें बदलना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी टूल किट हो सकती है। बिल्कुल। और ये सारी बातचीत हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है, जिस तरफ समीक्षा भी इशारा करती है। अगर सफलता असल में लक्ष्यों तक पहुंचने के बारे में उतनी नहीं है जितनी कि हमारे सिस्टम के स्तर तक गिरने के बारे में है, मतलब हमारे सिस्टम ही हमारी असली सीमा तय करते हैं, जैसा किताब में कहा गया है, हाँ। तो फिर हमारे जीवन के दूसरे हिस्सों में, काम में, रिश्तों में, सीखने में, ऐसे कौन से अनदेखे सिस्टम काम कर रहे हैं जो चुपचाप हमारे नतीजों को शक्ल दे रहे हैं, जिन पर हमने शायद कभी ध्यान ही नहीं दिया? ये सोचने वाली बात है।